हेलो दोस्तों, बिना किसी मैजिक स्पेल के एक खूंखार मॉन्स्टर का खात्मा। दोस्तों, आज विल ने वो कर दिखाया जिसे देखकर एकेडमी के बड़े बड़े प्रोफेसर्स के होश उड़ गए। एक तरफ है दुनिया की महान जादूगरनी एल्फी, जिसने 12 नए जादुई मंत्र खोजे हैं, और दूसरी तरफ है विल, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, या शायद हमें ऐसा लगता है। आज टावर के सबसे ऊंचे राज खुलेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मेजिया वेंडर्स की मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। कहानी की शुरुआत हमें ले जाती है विल के अतीत यानी कि पास्ट के एक भावुक हिस्से में। हम देखते हैं कि नन्ही एल्फी विल से कह रही होती है कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा दयालु और बहादुर है तो वो सिर्फ तुम हो। अपनी बात पूरी करने के बाद एल्फी विदाई के तौर पर विल को एक चश्मा भेंट करती है। जैसे ही एल्फी वहां से जाने लगती है, विल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके इरादे मजबूत हैं और वो चिल्लाकर कहता है, एल्फी, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं भी उस टावर की टॉप पर पहुंचूंगा, चाहे मुझे मैजिक का इस्तेमाल करना ना आता हो, चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा। हमें एक साथ उस टावर से सनसेट जरूर देखेंगे। जिस पर एल्फी भी विल से कहती है, तो ठीक है, ये प्रॉमिस रहा कि हम साथ में सनसेट को देखेंगे। और एल्फी भी मुस्कुराते हुए इस वादे को स्वीकार करती है। एल्फी के जाने के बाद विल प्रोफेसर वॉकर के सामने फूट फूट कर रोता है और कहता है कि ये आखिरी बार है जब दुनिया उसे रोते हुए देख रही है। इसके बाद वो सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ेगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विल अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए न्यूज़पेपर बांट रहा होता है। तभी अचानक से न्यूज़पेपर बांटते बांटते विल का पैर फिसल जाता है, जिससे उसके सारे न्यूज़पेपर नीचे की ओर गिरने लगते हैं। मगर तभी विल अपनी खतरनाक स्किल्स का यूज करके उन सारे न्यूज़पेपर को पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी एक न्यूज़पेपर तो नीचे गिर ही जाता है। और जब विल उस न्यूज़पेपर को उठाने लगता है, तब वो न्यूज़पेपर में एल्फी को देखता है। उसमें लिखा हुआ था कि एल्फी ने एक नया मैजिक का खोज किया होता है, और इसी के साथ उसका एक नया रिकॉर्ड भी बन चुका था, 12 ओरिजिनल स्पेल्स इन्वेंट करने का। फिर विल उस न्यूज़पेपर को जब आगे पढ़ता है, तो उसमें लिखा हुआ था कि अपर इंस्टीट्यूट ने अकेडमी को एक ऑर्डर दिया है, और वो ऑर्डर एल्फी की तरफ से होता है। और ये देखकर तो विल बहुत एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी से अपने रूम के लिए निकल जाता है। और रूम में आते ही वो अपने रूममेट रॉस्टी से पूछता है कि क्या वो उसके लिए मैजिक आइटम बना सकता है क्या। जिस पर रॉस्टी पूछता है, आखिर हुआ क्या है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। जिस पर विल कहता है कि एल्फी ने एक ऑर्डर भेजा है फ्रॉस्ट वॉल्कर मॉन्स्टर के आइस कोर को कलेक्ट करने का, और इसीलिए मुझे जाना होगा। आज मैं स्कूल की छुट्टी भी ले रखा हूँ। आगे वो ये भी कहता है कि इस काम को पूरा करने के लिए सारे स्टूडेंट्स को पॉइंट्स और कुछ पैसे भी मिलेंगे, और मेरा टारगेट डंजन के 4th फ्लोर है, और इसी काम के लिए मुझे तुम्हारे मैजिक आइटम चाहिए। जिस पर रॉस्टी कहता है, अच्छा ठीक है, सच में तुम एक बहुत अच्छे रूममेट हो। और इतना बोलकर रॉस्टी उसे वो आइटम दे देता है। फिर आगे हमें बताया जाता है कि ग्रेट मेज क्वीन वहां पर देखता है, जो कि फ्रॉस्ट वॉकर्स को बड़ी आसानी से हरा रहा होता है। लेकिन ऐसा करते हुए सियोन तो अपने मन में विल के ही बारे में सोच रहा होता है कि कैसे ये सारे मॉन्स्टर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने उस दिन जिस मॉन्स्टर को हराया था वो तो इन मॉन्स्टर से काफी खतरनाक था। तो वहीं उसे देखकर इधर विल कहता है कि सियोन तो बहुत अमेजिंग है यार, अगर वो यहीं पर रहा तो मेरे लिए कोई भी मॉन्स्टर नहीं बचेगा, इसलिए अब मुझे थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा। तो फिर आगे डंजन के वो और अंदर जाता है, और अंदर जाते ही वो एक लड़की को देखता है जिसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक करने वाले होते हैं। मगर तभी विल देखते ही देखते उन मॉन्स्टर्स को अपनी स्वॉर्ड से खत्म कर देता है, जो देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिरकार इस लड़के ने ऐसा किया कैसे, बिना मैजिक का यूज किए इसने सिर्फ तलवार से ही उन मॉन्स्टर को मार डाला। इधर मॉन्स्टर्स को मारने के बाद विल उस लड़की के पास आकर उसका हालचाल पूछता है, आप ठीक तो है ना। और फिर ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम आयरिस होता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर वर्कर आधी खाली क्लास को बता रहे होते हैं कि अगर आप इस वर्ल्ड में एक नया मैजिक क्रिएट कर देते हैं तो आप बिना किसी मुश्किल के टावर के टॉप पर जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी नए मैजिक का नाम हमेशा या तो उसके क्रिएटर के नाम पर रखा जाता है, या फिर उस क्रिएटर से जुड़ी हुई किसी चीज के नाम पर रखा जाता है। अगर आप में से कोई भी नया मैजिक बनाता है तो उसका नाम इतिहास के पन्नों पर लिख दिया जाएगा। लेकिन इस तरफ तो सारे स्टूडेंट्स को नया मैजिक बनाना बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है। तभी रोज नाम की एक लड़की प्रोफेसर वर्कर से पूछती है कि प्रोफेसर, जो लेडी एल्फेरिया न्यूज़पेपर में आई थी, क्या वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिस पर वर्कर बताता है, एल्फेरिया मैजिक में बहुत माहिर है, और इस बात पर तो विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है कि कोई अकेले ही 12 मैजिक स्पेल्स को बना सकता है, और इसीलिए स्टूडेंट्स हिस्ट्री में उसे ग्रेटेस्ट मेज के नाम से जाना जाएगा। वहीं क्लास में बैठी हुई कोलेट भी कहती है कि जिस चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए विल इतनी मेहनत कर रहा है वो सच में बहुत कमाल की है यार। देखो, उसके एक ऑर्डर से सारी एकेडमी उसी के काम पर लग गई है। जो सुनकर रोज कहती है, लगता है किसी को जलन हो रही है कि कहीं विल की चाइल्डहुड फ्रेंड विल को तुमसे दूर न कर दे। जिस पर कोलेट कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी वो अपने मन में सोचने लगती है, तो क्या विल आज एल्फेरिया के लिए ही डंजन में गया है। तभी सीन वापस से शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें डंजन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आयरिस विल से कह रही होती है, तो आप ही हो वो सीनियर बुक लर्नर जिसके बारे में मैंने सुना था, आप ही हो वो जिसके पास कोई मैजिक भी नहीं है और साथ ही कोई टैलेंट भी नहीं है। जिस पर विल आयरिस से पूछता है, तो क्या अब तुम्हें मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जैसा कि तुमने अभी कहा कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो क्या अब तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा। जिस पर आयरिस कहती है कि मैं आपके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी, आपने तो मेरी जान बचाई है। ये सुनकर विल खुश हो जाता है और वो आयरिस से उसके यहाँ पर आने का कारण पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो यहाँ पर एल्फेरिया
एल्फेरिया के ऑर्डर पर आई है। दरअसल मैं मेजिया वेंडर्स की मदद करना चाहती हूँ और स्काई को रोकने के लिए अपना योगदान देना चाहती हूँ। और तभी विल हमें रिवील करता है कि जो स्काई हम लोग अभी देख रहे हैं वो असली नहीं है, वो तो बस एक बैरियर है जिसको मेजिया वेंडर्स ने अपनी पावर से बनाया है। लोर के अकॉर्डिंग जिस दिन ये बैरियर टूट जाएगा तब ये पूरी दुनिया फिर से अंधेरे में चली जाएगी और तब यहाँ पर चारों तरफ तबाही मच जाएगी। और इसीलिए हम स्टूडेंट्स ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हैं। ये सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि हमें मेजिया वेंडर्स बहुत पसंद है, बल्कि हम सभी को ये विश्वास है कि अगर हम उनके ऑर्डर को पूरा करेंगे तो हम भी इस बैरियर को ऊपर ऐसे ही रखने में अपना योगदान दे पाएंगे। आगे आयरिस विल को कहती है, आप जानते हो एक बार मैं लेडी एल्फेरिया से भी मिल चुकी हूँ। तो आयरिस कहती है कि एक बार जब वो डंजन में अकेली थी और खतरे में फंस गई थी, उसे चारों तरफ से मॉन्स्टर ने घेर लिया था, तभी खुद लेडी एल्फेरिया ने वहां आकर उसे बचा लिया था और इसीलिए आज भी मैं उन्हीं के ऑर्डर को पूरा करने के लिए यहाँ पर आई थी। पर देखो अभी तक मुझे कोई फ्रॉस्ट वॉकर मॉन्स्टर मिला ही नहीं है। लगता है बाकी सभी लोगों ने यहाँ के सारे फ्रॉस्ट वॉकर्स मॉन्स्टर को हरा दिया है, इसीलिए मेरा सर्च मैजिक यहाँ पर कुछ ढूंढ ही नहीं पा रहा है। तभी कीकी अचानक से विल को साइड में ले जाती है और बोलती है कि उसे यहाँ पर आसपास में किसी मॉन्स्टर के होने का एहसास हो रहा है। तभी आयरिस विल से पूछती है कि क्या हुआ, आप क्या बातें कर रहे हो? जिसके जवाब में विल कहता है कि फ्रॉस्ट वॉकर्स जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ पर आइस शार्ड्स छोड़ देते हैं और उनका साइज 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक ही होता है। पर यहाँ पर जो शार्ड्स हैं इनका साइज उनसे 2 गुना ज्यादा है और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फ्रॉस्ट वॉकर है। वो शायद किसी ऐसी जगह पर बैठा हुआ है जहाँ तुम्हारी सर्च मैजिक पहुंच नहीं पा रही है। इतना बोलकर विल उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। तभी आयरिस पूछती है कि आप तो मैजिक यूज कर ही नहीं सकते, तो आपको कैसे पता चला कि वो मॉन्स्टर कहाँ पर है? जिस पर विल कहता है कि हाँ, मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ मैजिक से ही होता है। कई सारी चीजें विजडम, नॉलेज और एक्सपीरियंस से भी होती हैं और वो मेरे पास कूट कूट के भरा हुआ है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी विल को महसूस होता है कि वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला है और जैसे ही वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है तो विल आयरिस को पकड़कर वहां से दूसरी साइड में कूद जाता है, जिससे वो लोग उस मॉन्स्टर से बाल बाल बचते हैं। फिर आयरिस जब उठकर उस मॉन्स्टर को देखती है तो अपने मन में कहती है कि ये तो फ्रॉस्ट्रेक्स है, फ्रॉस्ट वॉकर का बड़ा वर्जन। इसको मारने पर तो फ्रॉस्ट वॉकर के 6 गुना ज्यादा क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से उनके ऊपर अटैक कर देता है, मगर विल फिर से वहां से जंप करके खुद को और आयरिस को बचा लेता है और फिर वो आयरिस को कहता है कि अब तुम यहीं पर रुको, मैं मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आयरिस विल को जाने से मना करती है। वो कहती है कि फिजिकल अटैक्स इस मॉन्स्टर पर काम नहीं करते हैं, ये एक फ्रॉस्ट्रेक्स है, अगर आप इसे टच भी करते हैं तो आप वहीं पर फ्रीज हो जाएंगे। देखो, इस मॉन्स्टर को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि कोई लॉन्ग रेंज मैजिक से हम उस पर अटैक करें। जो सुनकर विल आयरिस को कहता है, हो गया तुम्हारा, अब तुम मुझ पर भरोसा रखो। और फिर वो जाते जाते कहता है कि मैंने पहले भी ऐसे मॉन्स्टर से फाइट की है। आगे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर विल पर अपने आइस बीम से अटैक कर देता है, लेकिन विल उसके अटैक से बचते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो एक ऊंची जंप करके उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और फिर मॉन्स्टर के नीचे जाने लगता है। तो वहीं इस मॉन्स्टर को विल कहीं दिख ही नहीं रहा होता है, तो वो इधर उधर बड़ा सा अटैक करने लगता है। अब ये सारे अटैक कहीं भी जा रहे थे तो उधर आयरिस और कीकी उनसे बचते हुए एक बड़ी सी आइस की दीवार के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तो वहीं इधर विल रोस्टी का बनाया हुआ मैजिक आइटम मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जो सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर जाकर अटक जाता है। जिसके बाद विल उस फ्रॉस्ट्रेक के सारे अटैक से बचते हुए उस मैजिक आइटम की रोप से उस मॉन्स्टर को बांधने लग जाता है और बांधने के बाद वो कहता है कि ये मॉन्स्टर्स फायर के अगेंस्ट कमजोर होते हैं, तो मैं इसे एक्सप्लोजन से खत्म कर सका हूँ। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर विल की तरफ ठंडी हवाएं फेंकने लगता है, जिससे विल फ्रीज होने लगता है। पर तभी विल उस मैजिक आइटम को फटाक से एक्टिवेट कर देता है, जिससे उस रोप में आग लग जाती है और उस आग के मैजिक आइटम के एंड में पहुंचते ही वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है और वहीं पर उसका खेल खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि आयरिस अपने मन में कहती है, तो ये वो पर्सन है जिसके पास कोई मैजिक नहीं है। तभी विल को उस मॉन्स्टर का कोर मिल जाता है और विल और आयरिस उसे लेकर वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि दरअसल आयरिस तो विल की जासूसी कर रही थी और अब वो विल के बारे में रिपोर्ट करने उसी टावर में आ गई है जहाँ पर मेजिया वेंडर है। आगे वो उसी रूम में आ जाती है जहाँ पर सारे मेजिया वेंडर बैठे हुए थे। आते ही वो कहती है कि मैंने आप सभी लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? जिस पर कैरियन, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस एक मीटिंग में थे, क्योंकि अगर ये बैरियर टूट जाए तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी वहाँ पर जियो कहता है कि हम सब जानते हैं कि वो सेलेस्टीज हमें दूसरी तरफ से देख रहे हैं और हम सब अभी इतने लोग नहीं है जो उनका सामना कर सकें। जो सुनकर एलिनोर कहती है कि हमें और ज्यादा एलाइट मेजेस की जरूरत है ताकि वक्त आने पर हम उन सेलेस्टियस से लड़ सकें। जिसके बाद कैरियन कहता है, तो आपको कोई ऐसा मिला जो हमारे काम आ सके? जिस पर आयरिस कहती है कि हाँ, अकेडमी में मुझे एक स्टूडेंट मिला, विल, जो कि मैजिक का यूज तो नहीं कर सकता लेकिन वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और इसलिए मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगी कि आप उसे टावर में बुलाएं। जिस पर कैरियन और एलिनोर मना कर देते हैं, लेकिन जियो कहता है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तभी कैरियन कहता है कि मेजिया फेस्टिवल आ रहा है तो हम उसके बाद में डिसाइड करेंगे। तभी जियो भी कहता है कि टैलेंटेड लोग टावर पर चढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं और अगर ऐसा ना कर पाए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और फिर वो सारे मेजिया वेंडर वहां से चले जाते हैं, पर एल्फेरिया अभी भी वहीं पर थी। उसके हाथ में वही कोर आता है जो विल ने मॉन्स्टर को हरा कर लिया था। वो कहती है, विल, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, विल ने अपनी बुद्धिमानी से फ्रॉस्ट्रेक्स को धूल चटा दी है, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होगी। क्या मेजिया वेंडर्स विल को टावर में एंट्री देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉलेट की जलन विल और एल्फी को दूर कर देगी?
आपको क्या लगा है कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप अगला एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।